भारत विश्व गुरु तो नहीं, लेकिन नाकारा गुरु जरूर बनता जा रहा है। युवराज मेहता 27 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि टैक्स देता होगा यह सोचकर कि उसको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उसको बदले में मिलती है मौत, वो भी नाले में डूबकर मरने से। वह 27 साल का लड़का कार के ऊपर चढ़कर चिल्लाता रहा, जान बचाने के लिए भीख मांगता रहा। वहां जो फायर ब्रिगेड या पुलिस वाले मौजूद थे, उनका कहना था कि पानी बहुत ठंडा है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने उस 27 साल के लड़के को नाले में डूबकर मरने के लिए छोड़ दिया। क्या अगर यहाँ पर किसी नेता का बेटा होता, किसी उद्योगपति का बेटा होता, तब भी क्या यही जवाब सुनने को मिलता कि ठंडा पानी है, बचाने नहीं जा सकते? आप क्या सोचिए उस बच्चे के पिता पर क्या बीत रही होगी, जो रोड के उस तरफ खड़े होकर अपने बेटे को तिल तिल कर मरते हुए देख रहे थे। आप टैक्स देते देते नाले में डूबकर मरने को मजबूर हो जाओगे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। हमने कब सुना भारत में आखिरी बार कि कोई हादसा हो गया हो तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसी मंत्री ने अपने पद से रिजाइन कर दिया हो? पुर्तगाल में 2022 में एक प्रेग्नेंट महिला जो कि टूरिस्ट थी, उस प्रेग्नेंट महिला की पूरी मौत हो जाती है और पुर्तगाल की हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन कर देती है। क्या अभी यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा? नहीं। आप नेताओं के लिए केवल वोट बैंक हो, आपके पैरों में वो गिरे हुए दिखाई देंगे केवल जब चुनाव आएंगे। इसकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स से छूट मिलती है। कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आप उठाकर देख लो, भाजपा जिसकी कुल संपत्ति लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए है, कांग्रेस जिसकी कुल संपत्ति लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए है, अन्य पार्टियां भी, जितनी भी नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, टैक्स कोई नहीं भरती। इनको टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाता है, लेकिन जनता अगर टैक्स ना दे तो उसके घर इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगते हैं। क्या यह उस 27 साल के बच्चे का अधिकार नहीं था कि उसको जीवन मिले? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, लेकिन एक इंसान की जान नहीं बचा पा रहे हैं। नोएडा जैसे शहर में उसकी कार 4 दिन बाद उस नाले से निकाल पाए हैं। वहां पे मौजूद जो चश्मदीद है उसको तक धमकियां मिलने लगी अपना बयान पलटने के लिए। पुलिस उसको प्रेशराइज करने लगी है कि इस हादसे से कुछ दिन पहले उसी जगह एक ट्रक भी जाके घुस गया था। फिर भी नोएडा प्राधिकरण ने कोई कदम नहीं उठाए। ना यह लड़ाई ना कांग्रेस से है, ना बीजेपी से है, ना किसी भी स्पेसिफिक पार्टी से है। यह लड़ाई हर उस गलत सिस्टम से है जो आल बन चुका है, भ्रष्ट बन चुका है और जो अपना काम नहीं करता। मौत यह नहीं देखेगी कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो, कांग्रेस के सपोर्टर हो या किस पार्टी के सपोर्टर हो। अगर ऐसे हालात में आप फंस गए तो आपका भी यही हश्र होगा जो युवराज का हुआ है। अगर जनता आवाज नहीं उठाएगी तो नाले में डूबकर मरती रहेगी, जहरीला पानी पीने से मरती रहेगी। कभी कोई पुल गिर जाएगा तब आपकी मौत हो जाएगी, कभी कोई होर्डिंग गिर जाएगी तब आपकी मौत हो जाएगी। क्यों इस देश के लोग भारत छोड़कर जाना चाह रहे हैं? क्यों लोग अपनी नागरिकता छोड़कर यह देश छोड़कर जा रहे हैं? उसका यही कारण है कि भारत में जान की कीमत नहीं है। सन 2024 में 2,06,000 लोगों ने इस देश की नागरिकता त्याग दी है, अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी है, देश छोड़कर चले गए हैं। और केवल इसलिए क्योंकि इस देश में उनको ना सुविधाएं मिलती हैं, ना सुरक्षा मिलती है और ना उनकी जान की कोई कीमत बची है। लगभग 3,500 से 4,500 HNI इस देश को छोड़कर जा चुके हैं पिछले 2024 से 25 में। यह लोग वो हैं जो करोड़पति या अरबपति हैं, जो मिलियनियर या बिलियनियर्स हैं। और लगभग $26 बिलियन 2025 में इन लोगों के छोड़ के जाने के कारण भारत से दूर जा चुका है। हर साल 2 से 2.5 लाख लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। 3,500 से 4,000 HNI देश छोड़कर जा रहे हैं। $25 से $26 बिलियन इस देश से गायब होता जा रहा है। लेकिन भारत विश्वगुरु बन रहा है।